जी, एंथैल्पी एंट्रोपी की डिफरेंशिएट सिमिलरिटी और उसके गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल एंथैल्पी क्या होती है? सम्स ऑफ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उसके प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। और सिस्टम क्या है? सिस्टम एनी पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी, यानी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट, किसी भी वो बुक हो सकती है, वो कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो लैंड हो सकता है, कोई भी पार्ट यूनिवर्स का जो अंडर स्टडी हो हमारे, वो उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। सिस्टम के थ्री पार्ट होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। एक ये अलग एक टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। और इंट्रॉपी क्या होती है? चेंज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मेजरमेंट में उसकी कंसंट्रेशन में रैंडमनेस आ जाए या उसमें डिसऑर्डर आ जाए तो उसको हम इंट्रॉपी कहते हैं। ठीक है वो। और इसको हम इंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। चेंज इन इंथैल्पी को हम डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये भी क्लियर हो गया। और इंट्रॉपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ओके, चेंज इन इंट्रॉपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एस से। ओके, एक और बात यहाँ क्लियर करता चलूँ, इंथैल्पी को हम मेजर नहीं कर सकते, ना ही इंट्रॉपी को मेजर कर सकते हैं। वी कैन ओनली मेजर चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन इंथैल्पी। क्या हम इंट्रॉपी और इंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते? हम किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं? ओनली डेल एच को, डेल एस को, चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन इंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। ओके, ये भी क्लियर हो गया। इक्वेशन को देखिए, मैथमेटिकल इक्वेशन एच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी या यू भी इसकी जगह लिखा होता है, यू भी इंटरनल एनर्जी को शो करता है। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो एस इज इक्वल टू क्यू और टी। अब क्यू क्या है? हीट है, और टी टेम्परेचर है, केल्विन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन है। और इंथैल्पी जो है फॉलो करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक हो गया। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो हीट भी क्या होती है? वन फॉर्म टू अनदर जा रही होती है। पोटेंशियल एनर्जी तो केमिकल कनेक्टिंग एनर्जी, लाइट एनर्जी तो केमिकल एनर्जी में जा रही होती है। तो सेकंड इंट्रॉपी क्या है? ये फॉलो करती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट अ लॉस ऑफ यूजेबल एनर्जी। ये कहता है कि जो इंट्रॉपी है, इंट्रॉपी ऑलवेज इंक्रीज इन यूनिवर्स फॉर स्पॉटेनियस रिएक्शन। और एनर्जी जो है दो तरह की होती है। एक जो हो जो यूजेबल एनर्जी हो, जो आगे वो काम जिससे कर सकें, जिससे हम वर्क कर सकें, एनर्जी की वो फॉर्म जिसको हम वर्क में चेंज कर सकें, उसको इंथैल्पी कहते हैं। और जिसको हम आगे काम में इस्तेमाल ना कर सकें उसको हम इंट्रॉपी कहते हैं। इंट्रॉपी जो है यूनिवर्स की ऑलवेज इंक्रीज़ हो रही है, सेकंड लॉ यह कहता है। और वो एक ऐसा पॉइंट आता है जब मैक्सिमम हो जाती है एट इक्विलिब्रियम, और एवरीथिंग विल बी एट सेम टेम्परेचर। उसमें टेम्परेचर क्या होगा? एवरीथिंग का सेम होगा। एंड देयर विल बी नो वे टू कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल वर्क एंड इट इज़ कॉल्ड हीट डेथ। इसको हम हीट डेथ कहते हैं। इसीलिए कहते हैं आप इंट्रॉपी को कम इस्तेमाल करें और इंथैल्पी को बढ़ाएं। नेक्स्ट जो इसका यूनिट है इंथैल्पी का जॉल पर मोल है, और एंट्रोपी का यूनिट जॉल पर केल्विन है। हीट का यूनिट जॉल हो गया, टाइम का यूनिट जो हो गया केल्विन हो गया। नेक्स्ट इंथैल्पी जो है पॉजिटिव है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंट्रोपी जो है स्पॉटेनियस प्रोसेस के लिए
क्या है, पॉजिटिव है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तो पॉजिटिव हो गई, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल एच जो है पॉजिटिव होता है, डेल एस जो है चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, किस में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में या एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। और एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस में। डेल एच पॉजिटिव होता है किस में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। यहाँ क्लियर हो गया। और ये इंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, वही बात आ रही है। और इट इज़ नेगेटिव, एंट्रोपी नेगेटिव होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ये नेगेटिव होगी। इसका इंथैल्पी जो है फेवरेबल सिस्टम जो है मिनिमम सिस्टम किस में फेवरेबल होती है इंथैल्पी, मिनिमम सिस्टम, सिस्टम जिसमें सिस्टम इज फेवर फॉर मिनिमम इंथैल्पी। सिस्टम इंट्रॉपी के लिए फेवरेबल कब होगा, जब मैक्सिमम इंट्रॉपी होगी। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल देते हैं कि इंथैल्पी की एग्जांपल देखें तो फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में। कुकिंग फूड में कई केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। कुकिंग फूड, ब्रीदिंग में भी ये फिजिकल केमिकल प्रोसेस है, ये भी इंथैल्पी की एग्जांपल ले सकते हैं। बॉयलिंग वाटर को बॉयल करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, ये एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है वेपर की सूरत में। और इसकी एग्जांपल देखें इंट्रॉपी की, आइस मिल्टिंग यानी आइस मिल्टिंग में क्या हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल किस में हो रहे हैं, लिक्विड पार्टिकल में चेंज हो रहे हैं। एक यानी ये एक पॉजिटिव इंट्रॉपी है और इसमें क्या हो रहा है, बड़ा चेंज आ रहा है मॉलिक्यूल में, तो हम कहेंगे कि लार्ज इंट्रॉपी हुई है। ब्रेकिंग सॉलिड पार्टिकल का ब्रेक होना, ये भी एंट्रोपी की एग्जांपल है। बियोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहे हैं, रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, और ये भी उसी की एग्जांपल आ गई। गैस एक्सपेंशन है और वेपराइजेशन है और रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये भी इसी की एग्जांपल आ सकता है। और नेक्स्ट है सिमिलैरिटी की देखें तो बोथ आर स्टेट फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जो पाथ पर डिपेंड ना करे, ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन होता है जो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, किस पर डिपेंड करे, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक हो गया। जैसे इंथैल्पी है, इंट्रॉपी है और गिब्स फ्री एनर्जी है, ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन है। ठीक हो गया। और बोथ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म है, एक को हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरे को यूज़ नहीं कर सकते। बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंथैल्पी और एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये डिपेंड ऑन, इनका सिस्टम जो है, सिस्टम डिपेंड ऑन मास पर डिपेंड करता है या साइज पर डिपेंड करता है। और जैसे ये इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती, किसी सिस्टम के मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती। जैसे टेम्परेचर और डेंसिटी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ सकती हैं। और इसका सॉलिड देखें, सॉलिड है, लिक्विड और गैसेस। लिक्विड जो है, लिक्विड में जो है ज़्यादा होता है बनिस्बत सॉलिड के इंट्रॉपी ज़्यादा होती है, मोर होती है, लिक्विड में मोर होती है सॉलिड की निस्बत। और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है इंट्रॉपी बनिस्बत लिक्विड के। क्लियर हो गया यहाँ भी ये पॉइंट। अब ये देखें G इज इक्वल टू H माइनस TS। अब G क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, और H जो है वो हमने पीछे पढ़ा इंथैल्पी है, और T टेम्परेचर है, S क्या है, एंट्रोपी है। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S।
अब ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम टू डू यूज़फुल वर्क। क्या कहा मैंने? गिब्स एक साइंसदान था जिसने इस एनर्जी को, इस फिनोमिना को डिस्कवर किया। उसने कहा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम टू डू यूज़फुल वर्क इज़ कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। उसको फ्री एनर्जी कहते हैं और गिब्स ने इसको मुतारिफ़ किया, इसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ enthalpy and entropy is called Gibbs free energy. Combination of enthalpy and entropy is called Gibbs free energy. अब Gibbs free energy जो है nothing it ये क्या करती है, हमें डिटरमाइन करती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम है। अगर स्पॉन्टेनियस है ये डिपेंड करती है दो इस फैक्टर पर। अगर लो एनर्जी है, डेल एस नेगेटिव है, और हाई डिसऑर्डर है यानी डेल एस पॉजिटिव है, तो ये इसका मतलब है कि डेल जी जो है नेगेटिव है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर डेल एच पॉजिटिव हो जाएगा, डेल एच एस नेगेटिव हो जाएगा, लो डिसऑर्डर हो जाए, तो ये क्या होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और डेल जी जो है पॉजिटिव होगा, डेल जी पॉजिटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव आ जाएं तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर लो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो रखेंगे तो स्पॉन्टेनियस होगा और डेल जी नेगेटिव होगा। अगर टेम्परेचर हाई रखेंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ओके, नेक्स्ट इस पर भी डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इसके लिए अलहदा वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।